नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है। कोर्ट सजा सुना चुका है। 30 दिन का समय मिल गया है। लेकिन जिस तेजी के साथ कोर्ट के फैसले के बाद सदस्यता रद्द की गई, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। उसके बाद अब आवास खाली करने का नोटिस, आवास खाली करना है उन्हें। अब प्रश्न और गहरे होते चले जा रहे हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी से सरकार को? बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन एक लंबे समय तक जो आवास अलॉटेड है उसमें रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन जहां पूरा विपक्ष लामबंद होकर सरकार की आलोचना कर रहा है, प्रश्न खड़े कर रहा है, संसद से लेके सड़क तक, वहीं आप देखेंगे लोकसभा की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। एक फ्लोर मैनेजमेंट नाम का शब्द होता है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाए, लेकिन लंबे समय से गतिरोध देखा जा रहा है। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जा रही है। जिस तरह राहुल गांधी का संसद में बोलना, उनके भाषण को स्पंज कर देना, माइक म्यूट कर देना, कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत सदस्यता रद्द कर देना, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा कहां से? और इससे होने वाला क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह से खत्म हो जाएगी? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आवास खाली करवा देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? कानूनी प्रावधान बहुत सारे हैं और सत्ता पक्ष बिना विपक्ष को भरोसे में लिए किस तरह संसद को चलाएगा, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या प्राथमिकता नहीं है सरकार की संसद को चलाना? हमने देखा है, बहुत होता था, विपक्षी दल हंगामा करते थे, संसद को चलने नहीं देते थे, संसद की कार्रवाई को बाधित करते थे। अब तो सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है, हंगामा कर रहा है, राहुल गांधी माफी मांगे तभी। समझ से परे है। लोकतंत्र का मंदिर, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार होता हुआ देखा जा रहा है। कहीं कोई सामंजस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष में दिख नहीं रहा और सामंजस्य स्थापित करने का कोई प्रयास भी सत्ता पक्ष की ओर से नहीं हो रहा है। ऐसे में आवास को खाली कराने से आप क्या राय रखते हैं? बहुत सारे दलीलें दी जाती हैं। लाल कृष्ण आडवाणी या दूसरे नेताओं को सिक्योरिटी की वजह से रखा जा रहा है। तो सिक्योरिटी राहुल गांधी की भी जरूरी है। सत्ताधारी दल के नेताओं की सिक्योरिटी नहीं, विपक्ष के नेताओं की सिक्योरिटी भी उतनी अहम है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबका साथ होना, बीजेपी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। काश यही नारा चरितार्थ अगर विपक्ष के साथ भी होता तो विपक्ष इस तरह से लामबंद होकर सड़क पर नहीं खड़ा हो जाता। ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, जिनसे उम्मीद नहीं की जाती थी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, वो भी साथ खड़े हैं। कहा यहां तक जा रहा है, अगला नंबर किसका होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या विपक्ष को जेल में डाल देने से, मुकदमा लगा देने से लोकतंत्र मजबूत होगा? संवैधानिक संस्थाएं अपना उत्तरदायित्व निभाएं। संविधान ने उनको ये
अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। हम सब अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं, जबकि बिना कर्तव्य के अधिकार अधूरे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो निष्पक्षता से काम करें, और वो निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। लंबे समय से देखा जा रहा है, कल तक जिनके ऊपर सीबीआई ईडी के केस से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जब वही नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सारी कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्या आमूलचूल परिवर्तन हो गया उस नेता के अंदर कि सारे जो आरोप थे वो निराधार हो गए। और एक नेता ने तो सार्वजनिक रूप से कहा, जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है तब से चैन की नींद सोता हूं। अब ईडी सीबीआई छापे नहीं मारती है। राहुल गांधी का तो एक, मैं कहूं, सिंबॉलिक सिस्टम है, और सिस्टम जब इस तरीके से काम करेगा तो विपक्षी दल जो विरोध कर रहे हैं, ये आवाज जनता तक पहुंच रही है। कल तक कोई बोलता नहीं था, आज अरविंद केजरीवाल भी सार्वजनिक मंच से प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो ये साबित कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री इस लायक नहीं है, काबिल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। जब चारों ओर से प्रश्न खड़े होंगे तो ये प्रश्न जनता के बीच में जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, अब वो दिन नहीं रहे कि मीडिया जिन खबरों को दबाना चाहता था, छुपाना चाहता था, वो छुप जाती थी, गर्त में चली जाती थी, पब्लिक के सामने नहीं आती थी। आज सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया सारी खबरों को निष्पक्षता के साथ जनता के समक्ष, जनता के बीच पहुंचा देता है। आज हर हाथ में मोबाइल है, और हर हाथ में मोबाइल होने से हर घर तक, हर व्यक्ति तक हर खबर पहुंच जाती है, और फिर वो उस पर चिंतन और मंथन करता है। प्रियंका के तेवर उग्र होते चले जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं, अगर वो अपील नहीं करते बड़ी कोर्ट में, तब किस तरह से परिदृश्य को अपने तरीके से, जैसा कि मीडिया के थ्रू होता रहा है, लेकिन जेल जाने के बाद अगर राहुल गांधी 2024 में बीजेपी सरकार कितनी भी कोशिश करे उपलब्धियां गिनाने की, लेकिन राहुल गांधी अगर जेल चले जाते हैं, जेल से अगर कोई मैसेज देते हैं, इलेक्शन नहीं भी लड़ते, चुनाव नहीं भी लड़ते, तब भी मैं समझता हूं बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। समझ से परे है, ओबीसी का अपमान बताया जा रहा है। कौन किसका अपमान कर रहा है जनता समझती है। संवैधानिक संस्थाओं की जो मर्यादा था या उनकी जो साख थी, उस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े होने का मतलब आप समझते हैं कि संविधान पर प्रश्न खड़े होते हैं। सजा कोर्ट ने दी थी 2 साल की, और न्यायालय का सम्मान एक लंबे समय से लोकतंत्र में होता रहा है, लेकिन आज उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या सोचते हैं? कर्नाटक में अभी चुनाव होना है, ज्यादा समय बाकी नहीं है, और 2024 में भी ज्यादा समय बाकी नहीं है। क्या ये सब घटनाएं एक रणनीति के तहत घटित हो रही हैं? एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ हो रहा है? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।